नमस्कार मित्रों, कुछ क्वेरीज आई हैं। एक मित्र कहते हैं कि सर पिछले करीब 10-15 दिन से कोरोना का दूसरा वेव जारी है और मैं बहुत डरा हुआ अनुभव करता हूँ। बाहर निकलने से डरता हूँ। हमारे घर में 2-3 लोगों को कोरोना हो गया है और पड़ोसी में किन्हीं का डेथ भी हो गया है। हालांकि उनको पहले से हृदय रोग था और उनका डेथ हो गया है सर। और मैं पूरा प्रिकॉशन बरत रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरता हूँ। इस डर को कैसे ख़त्म करूँ? तो ऐसे ही और 1-2 जिज्ञासाएँ हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये डर को कैसे ख़त्म करें। तो मित्रों, कोरोना का दूसरा दौर जारी है। मैंने इस मुद्दे पर बहुत सारे वीडियोज़ को बनाया, बहुत सारा वीडियोज़ को हटा दिया यूट्यूब। और क्योंकि मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि खुद को सुधारने पर जोर दीजिए, दुनिया को सुधारने पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट तीनों के कम्बिनेशन से बीमारी होता है। तो होस्ट फैक्टर पर ही आपका 100% नियंत्रण हो सकता है। एजेंट और इन्वायरमेंट को 100% नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप नियंत्रित कर सकते, 100% नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन होस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप 100% नियंत्रण कर सकते। तो होस्ट पर ध्यान दीजिए और अपने खान पान को ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी आप डरे हुए हैं और वो हमारा सब वीडियोज़ आप देखते हैं, तो वो तो आप जानते हैं कि मैं क्या बताता हूँ कि बीमारी से कैसे बचें। लेकिन अभी इस वीडियो को मैं अलग चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि आखिर जो इतना डर फैल गया है, आखिर इतना मौत क्यों हो रहा है। लोग चारों तरफ जो है कि इतना अगर सिंपल इन्फेक्शन है तो फिर इतना ज़्यादा मौत क्यों हो रहा है। मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, इसका कारण आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो भी एक क्वेरीज है। एक मित्र भी पूछते हैं कि इतने लोग क्यों मर रहे हैं अगर ये सिंपल सर्दी बुखार है तो। हालांकि इसका जवाब मैं दे चुका हूँ और भी वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं उसको फिर से बताऊँगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं भोजन और बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के हर बीमारी को ठीक करने का एक तरीका हमने यहाँ पर खोजा है। 1 लाख मरीज देख करके छोटा सा अनुभव हमने जो अर्जित किया है, उसके माध्यम से मैं हर बीमारी को ठीक करता हूँ। और इसको मैंने एक नाम दिया है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। तो होलिस्टिकली चीज़ों को सोचना यानी समग्र अवलोकन करना, उसको पूरा विहंगम नज़ारा देखना, किसी भी चीज़ का क्षुद्र में नहीं पड़ना, पूरे चीज़ को व्यापकता से सोचना समझना, इसी का नाम है होलिस्टिक थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से मैं बीमारियों को देखता हूँ और उसी के हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा। तो आपने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ। सबसे पहले तो डर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि वास्तविकता को जानिए। वास्तविकता क्या है इसको समझिए। वास्तविकता आपको बताया जा रहा है कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप ये समझिए कि आखिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं। आखिर इतने लोग मर रहे हैं कि जो कब्रगाह का जगह नहीं है दफनाने का, शवदाह में जगह नहीं है उसको जलाने का। तो आखिर ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझिए। देखिए, मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि मौत को आप नहीं रोक सकते। मौत तो कुछ होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। जन्म हो रहा है तो मौत भी हो रहा है। दूसरी बात, 1-1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं पूरी धरती पर। भारत में 23 से 27 हज़ार लोग रोज़ मरते हैं। अमेरिका में 7,500 लोग रोज़ मरते हैं। वो तो मरते हैं, वो तो मरेंगे, लेकिन उनका नामकरण अभी बदल के कोरोना पर हो रहा है। लेकिन कुछ मौतें अगर बढ़ी हैं, ज़्यादा हुई हैं, तो लोग कहेंगे ठीक है, उतना मौत तो हो रहा था, लेकिन अभी भीड़ क्यों लग जा रहा है। तो उसका कुछ कारण है। अगर कुछ मौत अभी बढ़ा है तो उसका कारण है कि ये जो अफवाह बेसिकली फैल गया है, और इसके मनोविज्ञान को आपको समझना होगा। अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादातर सरकार मैक्सिमम अस्पताल को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया, तो जो पुरानी बीमारियां थी, जो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसका याद आपको बिसरा दिया गया है। हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, मलेरिया, टाइफाइड, तो ये सब चीज़ आप नहीं सोच रहे हो, जबकि ये वास्तविकता है। तो मौत तो इसी सब से हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि सपोज किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक का मरीज अगर आज से 2 साल पहले अगर वो जाता अस्पताल में, तो उसको वो मरता नहीं, क्योंकि उसका इलाज हो जाता है। लेकिन आज के डेट में अगर वो हार्ट अटैक मरीज़ अगर उसका जांच कराया जाए और उसका कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तब वो कन्फर्म मौत मरेगा, क्योंकि अब वो बेड खोजेगा और बेड तो है नहीं। तो बेड
भर क्यों गया? सरकारी अस्पताल का जो बेड है वो इसलिए भर गया क्योंकि वहाँ पर वैसे लोग आ गए हैं जिनको कोई भर्ती का ज़रूरत ही नहीं है और वो आकर के वो जगह भर दिए। जिनको सिंपल सर्दी बुखार था और कोरोना पॉजिटिव था तो वो डर करके वो भर्ती हो गया। 90% तक भी ऑक्सीजन सैचुरेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ तो जिसका 95%, 94% सैचुरेशन डिप करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर सब लोग खरीद लिया, और जिसका भी उतना से डिप करता है वो जो है आके सीधे अस्पताल में भर्ती हो जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का खोज कर रहा है। तो अस्पताल में जो भर्ती हो जा रहा है तो ज़्यादातर अस्पताल कोविड में अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी नॉर्मल मरीजों का इलाज होना बंद हो गया। अब कोविड मरीज़ का खाली इलाज होगा। कोविड मरीज़ का जो इलाज हो रहा है उसमें भी जो सीरियस मरीज है उनको बेड नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज़्यादातर बेड जो खासकर सरकारी अस्पताल में है वो पैरवी से भर रहा है। अब जो चूँकि पैरवी से भर रहा है, जहाँ भी ऑक्सीजन है वो सब का सब मैक्सिमम बेड पैरवी से भर रहा है, वेंटिलेटर है पैरवी से भर रहा है, क्योंकि सब लोग में बेसिकली अफवाह फैल गया। अब जब भगदड़ मचता है तो कोई दिमाग नहीं लगाता, वो सीधे सोचता हम भागें। अब अगर भागना है उस समय तो रास्ते में कोई भी आए उसको उस पर चढ़ के भागो, जैसे भागो अपना जान बचाओ। वही वाला चीज़ अभी भी है। आपको जो रात दिन कोरोना मीडिया जो है आपको रात दिन जो ये दिखला रहा है, शब्दागिरी का दृश्य दिखा रहा है, तो ये सब जो आपको दिखाया जा रहा है तो उसकी वजह से एक मनुष्य जो है भयाक्रांत हो गया, क्योंकि आपका जो सोचने विचारने का जो शक्ति है, जो आपका चेतन मन है, उसको ये हड़प लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया। तो अब चेतन में जो भय है वो बाहर की ओर प्रकट हो रहा है। तो आपको अभी रात दिन वही दृश्य नजर आ रहा है, क्योंकि आप चारों तरफ वही देख रहे हैं, पेपर खोल रहे हैं, मीडिया खोल रहे हैं, जहाँ भी खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, सारा वही चीज़ नेगेटिव न्यूज़। तो आपको लग रहा है कि सब जगह मौत ही बिखरा पड़ा है, तो आप रात दिन वही सोच रहे हैं। और तो उसकी वजह से जो डर हो गया है लोगों में कि हम न मर जाए, तो अब उसके चलते क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन डिप कर रहा है, थोड़ा बहुत तो डिप ऐसे भी करेगा, क्योंकि आप जब टेंशन में जाइएगा तो आपका सैलो ब्रीदिंग होने लगेगा और एंग्जाइटी डिप्रेशन में आपका ब्रीदिंग सैलो होने लगेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हद-10 में लोग भर्ती हो जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उसमें पैर भी चल देगा कि भाई अब आप आए दिन सुनिएगा कि कोई नेता फ़ोन कर रहा है अस्पताल के अधीक्षक को कि भैया एक बेड रखो, इसको बेड दे दो, तो कोई पत्रकार फ़ोन कर रहा है, कोई संपादक फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ। तो ये जो है मैक्सिमम जो बेड है वो आपका पैरवी से भर रहा है। पहली बात समझ में आ गया आपको। तो आप वहाँ पर जो नॉर्मल मरीज़ का इलाज होता था वो होना बंद हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हार्ट अटैक होना बंद हो गया, किसी को किडनी फेल है वैसा मरीज़ धरती से गायब हो गया, किसी को वाल्व हार्ट का वाल्व खराब है, किसी को पहले से मिर्गी का बीमारी है, पहले से बीपी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो वो सब बीमारी ख़त्म तो हो नहीं गया है, वो सब मरीज़ भी यहाँ पर है धरती पर। और अगर वो मरीज़ गरीब है और उसका कोई पैर भी नहीं है तो वो मरीज़ अब निश्चित रूप से मर जाएगा। पहले बच जाता लेकिन अब मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसको नॉर्मल मरीज़ का इलाज होना बंद हो गया। अभी आपको बताते हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अभी हम लोग बैठे रहते हैं लेकिन कोई मरीज़ नहीं आता। नॉर्मल मरीज़, ऐसा नहीं कि सरकार लॉकडाउन लगाया है लेकिन फिर भी नहीं आता ही नहीं। उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि उसको लगता है अस्पताल जाएंगे तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। अस्पताल आने में कोई रोक नहीं है, सरकार मना नहीं किया है कि ओपीडी कागज कट रहा है, बावजूद इसके भी लोग नहीं आ रहा है। हम लोग सुबह से शाम तक जो है कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अस्पताल में बैठे रह रहे हैं और मरीज़ 1-2 आ रहा है, बस, और कोई मरीज़ नहीं आ रहा है। एक आदमी को पुराना मरीज़ जो फ़ोन से बात करके आता है वही आता है। और तो अब ये हालत हो गया। तो अब जो पैनिक इतना फैला, कोई निकलना नहीं चाह रहा। अभी देखिए लॉकडाउन नहीं लगा सरकार, लेकिन रोड पर जाइएगा देखिएगा कि बहुत कम आदमी निकल रहा है। तो लोग खुद से ही निकलना बंद कर दिए, क्योंकि उनको डर समा गया। और डर इस बार बहुत ज़्यादा आया। क्यों? पहले जो वेव आया था उसमें और इसमें अंतर ये है कि उस समय लोगों को पता नहीं था, बहुत सारा वर्ड नहीं पता था, क्वारंटीन किसको कहते और ये कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, ये सब चीज़ लोगों को पता नहीं था। तो बहुत दिन तो लोगों को समझने में लग गया कि कोरोना आखिर बला क्या है। आज धीरे धीरे सब लोग जान गया कि सांस से फैलता है, ये छुआछूत ऐसे करके होता है, तो वो जो है उसके दिमाग में बैठ गया। अब जब उस ऑलरेडी बैठा हुआ था, लोहा गर्म था, हथौड़ा चलाया, वो काम कर गया। मतलब पहले से लोग सेंसिटाइज था, अब उसको जम के प्रचार हुआ मीडिया के द्वारा, तो अल्टीमेटली वो डर पूरा फैल गया। और उसकी वजह से सरकार को कोविड अस्पताल, मजबूरी में हर अस्पताल को कोविड बनाना पड़ा। जब हर अस्पताल कोविड बन जाएगा और तो जाहिर सी बात है उसमें अब क्या होगा कि पूरा हो गया कि भाई जिसको थोड़ा भी सांस में दिक्कत है अब खाली उसी का इलाज होगा प्रेफरेबली। लेकिन प्रेफरेबली क्या है, मैक्सिमम उसी का इलाज हो रहा है। अब क्या है
कि जब सब अस्पताल कोविड बन जाएगा तो ऐसे केस में उन मरीज को जो पुराने बीमारियों से ग्रसित हैं, जो और सब बीमारी जो था, जो अभी भी गया नहीं है, और अगर उस मरीज बीमारी का मरीज किसी को किडनी फेल है, किसी को हार्ट का गड़बड़ी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, अब इसके मरीज में अगर कोरोना पॉजिटिव निकलेगा तभी उसका कोविड अस्पताल में भर्ती होगा। अगर उसका पॉजिटिव नहीं निकला तो उसका बेड उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा बेड तो भरा हुआ है। अगर उसको पॉजिटिव हुआ तो भी उसका जो इलाज अभी के डेट में होगा वो पहले जो होता उससे अब उसका खराब इलाज होगा। अब जो हार्ट फेलियर का इलाज होगा, चूँकि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो अब उसका इलाज उस ढंग से नहीं होगा जो कि पहले होता। अब तो एक तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो ऐसे भी कमी हो गया, बहुत सारा अस्पताल में जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन वहाँ तक नहीं गया है, बेड तक आजकल सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई रहता है, तो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा नहीं है, तो वो वाला बेड उसको मिलेगा नहीं। तो अब वो जो पहले बच जाता, जब कोरोना नहीं रहता, कोरोना का कोई ये नहीं रहता तो वो बच जाता, अब वो मरीज पक्का मर जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर इलाज होगा ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं जो अभी भी कोरोना से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो उसको उस ढंग से इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले लोग क्या करता था, फ्री हैंड गया, हार्ट का मरीज है भाई, उसको स्टेथो लगा के देख लिया। अब पीपी किट पहन के कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उसको ढंग से देखेगा। अब क्या है, उसमें ये लफड़ा आ जाएगा। दूसरी बात, अब सारा का सारा बेड भर दिया गया पैरवी के द्वारा, वो लोग भर्ती हो गया जिसको भर्ती का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि पैनिक फैल गया और पैरवी का ज़माना है, तो सब लोग सोचा कि हम क्यों मरे भाई, चलो सरकारी में हैं, हम सरकारी अफसर हैं, सरकारी नेता हैं, सरकारी ये हैं, हम मीडिया में हैं, हमारा ये पकड़ है, हमारा ये पहुंच है। वो अपना फ़ोन करा के सब बेड ले लिया, सरकारी अस्पताल सारा फुल। अब गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता था, जिसको हार्ट अटैक होता था, किडनी फेल होता था, वो सरकारी अस्पताल में जाता था, वो सब फुल। अब कहाँ जाएगा, वही प्राइवेट में। अब प्राइवेट में क्या हालत है, वो भी पहले जांच कराएगा कोरोना। आपको कुछ बीमारी है, पहले वो कोरोना जांच कराएगा। कोरोना में अगर गलती से पॉजिटिव आ गया, वो बोलेगा भैया हम भर्ती नहीं करेंगे, जाओ कहीं और। अब वो मरीज़ पक्का मर जाएगा, अब वो मरीज़ पक्का मर जाएगा। तो यही चीज़ अभी हो रहा है। अभी जो ज़्यादा मर रहा है उसका कारण ये है, उसका कारण है एक पूरी तरह से अराजकता फैल गया, ये अनार्की फैल गया। और कोई भी आदमी, कोई भी मीडिया आपको पॉजिटिव चीज़ नहीं बताएगा, वो सीधे बोलेगा यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ बेड नहीं है, ये नहीं है। कहाँ पर बेड है ये नहीं बताएगा, कौन आदमी का इलाज कहाँ हो रहा है, जिसको कोरोना नहीं है, जिसको बाकी बीमारी है, उसके इलाज के लिए हम कहाँ जाएं, उसका वहाँ इलाज हो रहा है, ये न्यूज़ नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें सनसनी नहीं रहेगा। वो सनसनी के चक्कर में वैसा न्यूज़ दिखाएगा जिसमें उसको न्यूज़ बने। अब इसकी वजह से जो है सारा नेगेटिव चीज़ दिखाएगा और आपको लगेगा पूरा दुनिया में सब नेगेटिव है, तो वो सारा नकारात्मकता से आप भर जाइएगा। और जो है कि और जाहिर सी बात है, वैसे केस में कोई ना कोई नियर डियर आपका मर जाएगा, तो आपको भी लगेगा हम भी मर जाएंगे। अब वो मरा है किसी और कारण से, मरा है इसलिए क्योंकि उसको जस्ट बिकॉज कि उसको कोरोना पॉजिटिव निकल गया, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अब वही मरीज अगर हार्ट फेलियर का था, उसको अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं रहता तो उसका इलाज हो सकता था कि कहीं पर हो जाता, लेकिन उसका इलाज भी होना आज के डेट में मुश्किल है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम अस्पताल सरकार प्रेशर में आके, मीडिया के प्रेशर में आके मैक्सिमम अस्पताल को कोविड बना दिया, तो नॉर्मल मरीज का इलाज होना तो बंद हो गया, और वो बीमारी तो अभी भी है। सच्चाई तो वो भी है कि वो भी बीमारी अभी भी है, तो वो सब मरीज अभी तड़ातड़ मर जा रहा है। तो इसकी वजह से मौत बढ़ा है और इसकी वजह से शमशान घाट फुल है। तो ये जो आपका रीज़न है, इसको समझिए। अब है कि इस कड़ी को आप तोड़िएगा कैसे। इस कड़ी को बीइंग ए सिविलाइज्ड नागरिक आपको का कर्तव्य बनता है कि आप बिना मतलब के अस्पताल में नहीं जाएं। आपके पास बहुत पैरवी है, बावजूद इसके भी बिना गैर जरूरी अस्पताल को कृपया कर उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो कि जिसका रियल नीड है। आपको अरे हल्का फुल्का 95 SpO2 गया, क्यों भर्ती हो रहे भाई? 2 दिन से बुखार है, क्यों भर्ती हो रहे हैं? हाँ, आपको 10 दिन से बुखार है, आपको खांसी भयंकर है, तब जाके भर्ती हुई है। अब 2 दिन से बुखार है, कोरोना पॉजिटिव है, अब घर में जाके इलाज कीजिए ना। क्यों आ रहे हैं अस्पताल बिना मतलब का ये करने? और जांच कराने के लिए अस्पताल क्यों आ रहे हैं? अब कहीं अपने से, अब तो सरकार बाहर में भी अलाउ कर दिया, जांच कहीं भी करा लीजिए किसी भी लेबोरेटरी से अगर आपको शौक है। लेकिन हाँ, केवल कोरोना का जांच मत कराइए, जांच कराइए तो पूरा कराइए। CBC, LFT, KFT, TSH, NTTPO, CRP, ASO, ANA, IgE लेवल, आप पूरा जांच कराइए, कार्सिनोम एंटीजन, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको खाली कोरोना नहीं, आपको वो सब बीमारी भी है, और वो सब बीमारी झूठा नहीं है, वो हकीकत है। तो जब आप, ताकि आप ये ना बोलें कि हम मरे तो खाली कोरोना से मरे, बाकी बीमारियाँ कहाँ गया। तो ये सब चीज़ आपको आज के डेट में समझना है, और जब ये वास्तविकता को जानिएगा तो आपका डर भय सारा जाता रहेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा डेथ कोरोना के चलते नहीं हो रहा है।
कोई भी एक्स्ट्रा डेथ एज पर, मतलब कोरोना वायरस के चलते एज सच कोई आदमी एक्स्ट्रा नहीं मर रहा है। मर रहा है अराजकता के चलते। संसाधन सब कुछ है, हम देखिए सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक हम बैठे हैं अस्पताल में, लेकिन बावजूद मरीज नहीं आ रहा है, बावजूद इसके भी मरीज नहीं आ रहा है। तो अब इसमें किसका दोष है, आप खुद सोचिए। डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके पास मरीज नहीं आ रहा है, नॉर्मल बीमारी का मरीज नहीं पहुंच रहा है। अब या तो डर के नहीं पहुंच रहा है, अब क्या होगा, मान ली उसको कुछ बीमारी होगा चमड़े का, कोई सीवियर पूरे शरीर में इन्फेक्शन होगा। अब वो सोचेगा चलो छोड़ो, जब ये कोरोना चला जाएगा तब हम जाएंगे। पता चला उसका बीमारी बढ़ गया, इन्फेक्शन चमड़ा से शरीर में फैल गया। अब अचानक खोजेगा तो मिलेगा नहीं। अब अचानक निकला कि चलो भाई अब तो बीमारी ज़्यादा हो रहा है, दम फूलने लगा, अब तो सब बोलेगा कोरोना से वो मौत हो गया उसका। तो ये बात है, और उसका एडमिशन होगा नहीं क्योंकि बेड मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा बेड फुल है। तो ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले वास्तविकता जानिए कि मौत जो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये कोरोना वायरस से नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है क्योंकि अराजकता फैल गया है, सब लोग को डरा दिया गया है, हिप्नोटाइज्ड है सारा का सारा लोग, और इसी की वजह से मौत हो रहा है। तो कृपया कर पैनिक नहीं हो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ पैनिक नहीं हो। जैसे बाकी इन्फेक्शन है उसी ढंग से कोरोना भी एक संक्रमण है, और ये संक्रमण है, ये ऐसा कोई संक्रमण नहीं है कि इससे आप मर जाइएगा तुरंत रातों रात, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इससे इस प्रकार कदर डरिए नहीं, ये सबसे पहला चीज़ है, डरिए नहीं। ये दूसरी बात, वर्तमान में जीवन बिताइए, भविष्य में नहीं। कोई भी आदमी मरता है भविष्य में, वर्तमान में किसी को कुछ नहीं होता। तो आपको आज अगर आपका 2-3 एक आध दिन से बुखार है, बुखार का गोली खाइए, ठीक है, तो क्यों पगला रहे हैं कि हमको आगे क्या होगा, ये नहीं करना, वो वर्तमान में जीना है। तो ये चीज़ है। और जो है कि अफवाह के मनोविज्ञान को समझिए, कहीं भी अफवाह फैलता है तो आदमी अपना सारा बुद्धि विवेक खो देता है। तो जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, रामधारी से दिनकर ने लिखा था। तो ये समझिए, आदमी का जो मति है वो मार दिया गया क्योंकि हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटिज्म किसको कहते हैं, सम्मोहन। उसमें क्या होता है, आपका जो चेतन मन है वो बिल्कुल, उसको दिमाग सोचने समझने के बाद खत्म है। अच्छा, कोई आदमी बोलता है कि कोरोना से मरा, तो आप कहीं नहीं क्वेश्चन पूछते हैं कि बाकी चीज़ को रूल आउट कहाँ किया, उसका पूरा जांच आप नहीं कराए। और भी वायरस जिसके चलते निमोनिया होता है, उस वायरस का भी आप जांच नहीं कराए। बैक्टीरिया के चलते निमोनिया होता है, उसका जांच नहीं कराए। तो कहे बोल रहे हैं कोरोना से मौत हुआ। और सरकार जो होम आइसोलेशन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए बिहार सरकार, उसमें सरकार क्या कहती है, उसमें कहती है कि बिहार सरकार का एम्स का भी वही गाइडलाइन है कि उसको एजिथ्रोमाइसिन दीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन दीजिए, वगैरह वगैरह ये सब दीजिए। तो भैया ये सब जो, और स्टेरॉइड दीजिए, जो भी है। तो आप ये सब में तो एक भी एंटीवायरल नहीं है। तो जब इसमें एक भी एंटीवायरल नहीं है तो आप काहे बोल रहे हैं कि मौत वायरस से हो रहा है? जब उसको बचाने के लिए एंटीवायरल नहीं दे रहे हैं आप, फिर भी मरीज आपको बच जा रहा है, इसका मतलब मौत उस वायरस से नहीं हो रहा है, मौत किसी और कारण से हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना है कि भाई आप वास्तविकता से जानिए, अफवाह के मनोविज्ञान को समझिए। आप अभी सोचने विचारने का सारा चीज़ दिमाग से निकाल चुके हैं, क्योंकि आपका चेतन मन को हड़प लिया गया है। रात दिन वही न्यूज़ देखते हैं, वही चीज़ देखते हैं, वो दिमाग आपका खराब हो गया है, इसलिए पूरा चेतन मन खत्म हो गया है। तो अब चेतन में जो सब कुछ रहता है, भय, वो सारा चीज़ों, वो सब उभर करके सामने आ रहा है। तो उस चीज़ को समझिए और न अफवाह का शिकार बनिए, न फर्दर अफवाह फैलाइए। वैसा कोई भी चीज़ न्यूज़ को फॉरवर्ड मत कीजिए कि हाँ इतना लाश जल रहा है, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, सनसनीखेज मत बनाइए। और अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें लिखिए कारण क्या है, जो हम आपको बताएं क्यों लोग ज़्यादा मर रहा है। उसका कारण यही है कि मौत इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी मरीज जो आज के डेट में हकीकत है, वो उसको बेड नहीं मिल रहा और वो मर जा रहा है। हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, कैंसर हुआ, किडनी फेल हुआ, ये सब का मरीज को प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सबका अस्पताल का ध्यान जो है, सरकार का पूरा ध्यान है कोविड 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 कोविड। हर अस्पताल को कोविड ने बदल दिया, तो नॉर्मल मौत तो बढ़ ही जाएगा। तो उसको सोचिए कि क्यों मौत हो रहा है, ये सोचिए। और एक डॉक्टर जो इलाज करता है, कोविड का भी इलाज करता है और सब बीमारी का इलाज करता है, वो आपको अपने अनुभव से बता रहा है। तो उस चीज़ को समझिए और कोरोना को समझिए। कोरोना केवल एक आज के डेट में वायरस नहीं रहा, कोरोना केवल वायरस नहीं रहा, कोरोना एक समाज विज्ञान का विषय बन गया है, कोरोना एक अर्थशास्त्र का विषय बन गया है, कोरोना एक राजनीति शास्त्र का विषय बन गया है, कोरोना एक मैनेजमेंट का विषय बन गया है, कोरोना एक नीति शास्त्र का विषय बन गया, कोरोना एक आपको धर्मशास्त्र का विषय बन गया, कोरोना एक समग्र चीज़ बन गया। कोरोना केवल ये नहीं रहा वायरस, याद रखिए इस बात को। कोरोना आज के डेट में एक बहुत बड़ा चीज़ बन चुका है, वो आपका एक विचारधारा बन गया, आपका सोचने समझने का सारा चीज़ को वो चेंज कर दिया। तो
तो इस बात को समझिए, कोरोना को केवल एक वायरस मत समझिए, कोरोना को एक बहुत चीज़ आप समझ सकते हैं। कोरोना को सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं, नेगेटिव रूप से भी ले सकते हैं। क्या सोचना है ये आपका काम है। एक ही रोड बनता है, कुछ लोग सोचेगा कि इसमें घोटाला हुआ, कुछ लोग सोचेगा कि नहीं तो रोड अच्छा बना दिया, अच्छा हुआ, कुछ लोग सोचेगा जंगल काट के बनाया गया। तो एक ही चीज़ को लोग अलग अलग ढंग से लेते हैं। दुनिया को लाल चश्मे से देखिएगा, दुनिया लाल नजर आएगा। तो इस ढंग से अपना दृष्टिकोण बदलिए और कोरोना को केवल वायरस मत समझिए। कोरोना एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है और एक एरा को चेंज कर दिया। तो इसीलिए इस बात को समझिए। धरती पर हम लोगों ने वृक्षों को काटा है, धरती पर हम लोग जीव जंतु को ख़त्म किया। आप ऐसे भी समझिए 70% बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। 1 मिनट में 60 फुटबॉल के बराबर जंगल इंसान काट दे रहा है। आखिर ये कहाँ जाएगा। तो धरती को फिर से, तो धरती में ऐसा होता रहा है, कभी युद्ध के नाम पर, कभी ये कोई बीमारी के नाम पर, जो प्रकृति जो है इंसान को ख़त्म करता है। क्योंकि इंसान का जब पॉपुलेशन बढ़ता तो इंसान किसी न किसी रूप में ख़त्म कर दिया जाता। तो इस ढंग से भी समझिए आप, धरती अपने आप को बचा लेता है किसी न किसी रूप से। तो हो सकता है यही सब हो, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में लेना है और कोरोना को रियल समझना है कि वास्तव में ये कोरोना केवल वायरस नहीं है। इस पॉइंट को समझिए। दूसरी बात, ये हमेशा याद रखिए, सामान्य दिनों में भी लोग मरते थे। जब कोरोना नहीं था उस समय भी लोग मरते थे और उसका पिक्चर नहीं दिखाया जाता था। सामान्य दिनों में कितना लोग मर रहे थे ये पिक्चर आपको नहीं बताइए। कभी नहीं भूलिए कि भारत में प्रतिदिन 23,000 लोग रोज़ मरते हैं और ये 23,000 का अगर न्यूज़ रोज़ पब्लिश हो तो आप पागल हो जाइएगा, जीना भूल जाइएगा। इसलिए इस बात को समझिए, सामान्य दिनों में होने वाले मौतों को भी याद रखिएगा, तभी आप इस आज के समय को सही ढंग से विश्लेषित कर पाइएगा। ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए, याद रखिए, आपको हम कहते हैं ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए। कोरोना में भी सरकार का गाइडलाइन है, आपको कहीं न कहीं से कभी कभी पता, एक बार सरसरी केस न्यूज़ पढ़ लीजिए। कोरोना संबंधित जो न्यूज़ हो, ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हो, उसको मत देखिए। कोई भी सनसनी केस मत, इतना आदमी वहाँ मर गया, इतना आदमी वहाँ मर गया, क्या कीजिएगा उससे। अरे आप जिंदा है ना भाई, तो फिर आप जिंदा है तो आप जिंदा रहिए। बाकी लोग क्या हुआ, मर गया, ये सब सुनते सुनते पागल हो जाइएगा। तो इसीलिए जो है मौत सच्चाई है, तो उसको ज़्यादा उस ढंग से मत सोचिए। इंसान अपना काम कीजिए, आप ज़्यादा न्यूज़, फालतू न्यूज़ मत देखिए। रचना, कोई रचना करना शुरू कीजिए। आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो सब लिखना शुरू, पेंटिंग बनाते हैं उसमें शुरू कर दीजिए, गाना गाना शुरू कर दीजिए। जो भी अपने किसी और चीज़ में, जो भी आपका रुचि का विषय है, हमारा रुचि का चीज़ है, हमको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, हमको बोलना अच्छा लगता है, हम बोलना शुरू कर दिए। जिसको अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे मत देखो। तो ये चीज़ है, तो उसको उस दिशा में दिमाग लगाइए, तो गलत दिशा में दिमाग डाइवर्ट होगा ही नहीं। सही लोगों से मिलिए और उस चीज़ में दिमाग लगाइए। सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको मानिए, लेकिन आप रचनात्मक चीज़ों में दिमाग लगाइए। और कभी कभी जीवन में ये भी सोचना चाहिए, जो हुआ सो अच्छा हुआ। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा विपत्ति में पड़ गए, पूरा दिमाग ऑल बॉल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो हमेशा ये सोचिए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो उस समय तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा कि अरे कोरोना हुआ, उसके चलते पॉल्यूशन कम हो गया, लोग बाहर निकलना कम कर दिए। केवल 40 साल का पेट्रोल धरती पर बचा हुआ था, केवल 120 साल का गैस जो आप CNG यूज करते हैं ना, वो CNG केवल 120 साल का ही है धरती पर। केवल 420 साल का ही कोयला बचा हुआ है। सोचिए, कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपका बिजली बनना बंद हो जाएगा। आज भी आपका जितना बिजली धरती पर उपजता है, करीब करीब 50 से 60% जो बिजली है अभी भी कोयला से उपज रहा है। तो आप खुद सोचिए, तो अभी भी आपको जो उन स्रोतों से ऊर्जा लाना है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा बोलते हैं उसको, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा। तो ये सब में अभी 30-40% ही बिजली अभी ये सब चीज़ से बन रहा है। अभी सरकार को बहुत आगे जाना है। तो इसीलिए मानव जाति अब को बहुत ज़्यादा धरती को नोच रहा था, तो धरती भी अपना उपक्रम दिखाया और ऐसा अफवाह फैलाया कि आखिर कोई भी फैलाया, छोड़ दीजिए, बिल गेट्स फैलाया, जो भी फैलाया उस सब छोड़ दीजिए, लेकिन अवचेतन में परमात्मा रहता है। आखिर सबका अवचेतन मिला हुआ है, पूरा एक साथ क्यों फैल गया। कहीं ना कहीं प्रकृति, भगवान जिसको आप कहते हैं, वो आपको बताना चाहता है कि संभलो, बिना मतलब का मत टहलो। कि मीटिंग करना है तो हम आ रहे हैं, अरे झुम से भी मीटिंग कर सकते हैं यार, बिना मतलब कहते हो क्यों जा रहे हो। आपको कोई देश घूमना है, क्या जरूरत है हर जगह जाने का। कोई आदमी घूमता है, उसका ब्लॉग बनाता है, वो ब्लॉग देख लीजिए ना, हो गया बात। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये सोच करके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ों से भर जाइए। जीवन में कुछ भी घटे, बुरा से बुरा भी घटे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है। इतना लोग मर रहा है,
लेकिन लोग मजबूत होगा उसके चलते, और लोग सीखेगा कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, जीवों को नहीं मारें। आज आदमी मरा, आपको दुख हो रहा है, आप जो इतना जीव को हत्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, आप जो जंगल काट रहे हो, सब बहुत सारा जो है कि जीव भी तो रहता है, आप पेड़ रोप दीजिएगा, वो जीवा को थोड़ी वापस लाइएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जो है कि आप दूसरे के प्रति भी सद्भावना से भरिए। आपको अपना प्रजाति का लोग मर रहा है तो आपको दुख हो रहा है, और जो जीव जंतु मरा, जंगल काट दिए, बेचारा शेर का घर खराब हो गया, चीता का घर खराब हो गया, उसको आप मार दे रहे हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा? धरती से 70% मछली गायब हो गया, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो ये सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी जो हुआ सो अच्छा हुआ, ये भी सोचना श्रेयस्कर ही होता। बेवजह अस्पताल नहीं दौड़ें, बिना मतलब का अस्पताल नहीं जाएं, आज के दिन में तो कम से कम नहीं जाएं। और जो आदमी भी भर्ती हैं, जो आदमी बड़े से बड़े लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो अगर आपको सिंपल सर्दी बुखार हो, आप अगर गलती से भी बेड ले लिए हैं, कृपया कर निकलिए। और आप जो वीडियो जारी करते थे कि हमको कोरोना पॉजिटिव हो गया, हम अपने आप को ये कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, जैसी आपका स्थिति सुधरे आप खटाक से निकलिए। ओरल ड्रग पर भी आप रख सकते, ठीक हो सकते हैं। हम आपको पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा ओरल दवा में आपको जो 90 से नीचे भी जाएगा तो भी आपको ठीक हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के ठीक होगा। बिना ऑक्सीजन, वो आप हमारा वीडियो भी देख लीजिएगा कि बिना ऑक्सीजन के हम कैसे कोरोना पर काबू पाएँ, वो सब वीडियो देख लीजिएगा। वो कम से कम 70 से 80 मरीज का जो अनुभव है, जो हम फ़ोन से सलाह दिए हैं, वो हम आपको बताएं, तो वो ज़रूर देखिएगा। बिना मतलब का अस्पताल नहीं दौड़ें। अस्पताल के बेड को उस आदमी के लिए रहने दीजिए जो कि रियल में बीमार है, उसको रियल में आईसीयू का ज़रूरत है, उसके लिए आप बेड छोड़िए। बिना मतलब का आईसीयू में मत भर्ती हो जाइए कि हल्का फुल्का हद से सांस ये हो रहा है और आप बेड लिए हुए हैं, वो काम मत कीजिए। तो अभी वो काम कभी नहीं करना है। और सरकारी दिशा निर्देशों को माने, जो भी है, जैसा भी है कोरोना, कुछ भी है कोरोना, कोई भी लाया, कैसे भी लाया, वो सब मत सोचिए आप। लेकिन अभी सरकार का दिशा निर्देश है कि मास्क लगाना है तो मास्क लगा के ही निकलना है, इसको मानना पड़ेगा आपको, ये मानिए। ये आपके व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, ये बीमारी से भले ना बचाए, कानून, ये कानून है, तो इसको लेके चलिए। सर क्या दिक्कत है, आप लगा के चलिए, उससे क्या नुकसान हो जाएगा? लगा के चलिए। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि उसको लगा के चलिए, जो भी सरकारी दिशा में। और जो है कि जो आदमी नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख ले, वही आदमी महान होता है। तो जो आदमी विपदा में भी अवसर देख ले पॉजिटिव रूप में, वही उसी को महान कहा जाता है। तो इस बात को समझिए। इसमें आपको बताया जाता है कि आप घर में रहें तो घर में रहिए, घर में रह के बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप किताब पढ़ सकते, लेख लिख सकते, कविता लिख सकते, पेंटिंग बना सकते, कहानी बना सकते, सोचिए, विचारिए, बहुत सारा चीज़ पढ़िए, वो ब्लॉग देखिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, दिमाग चौड़ा होगा। तो फिर इससे एनरिच होइएगा। और जो भी अपना अनुभव है, जो भी आप सुने, और उसको एक अच्छा लेखक बनने के लिए आपको एक अच्छा पाठक भी होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। आप हर चीज़ को सुनिए और अपना विचार उस पर दीजिए, तो वो बिल्कुल मूल आपका चीज़ होगा वो। तो इन सब बातों को उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ रहिए, पॉजिटिव से रहिए। ये मत देखिए फलाना मर गया, फलाना मर गया, सब न्यूज़ ही मत देखिए। क्यों मर रहा है उसका कारण याद रखिए आप। मर रहा है नॉर्मल आदमी, कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। मर रहा है नॉर्मल आदमी जिसको बेड नहीं मिला, जिसको किडनी फेल था, बेड मिलता तो बच जाता, उसको बेड नहीं मिला। किडनी फेल था, उसको कोरोना पॉजिटिव भी साथ में हो गया, तो उसके वजह से उसका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल दिन में हो जाता, इसलिए वो मरा। इस बात को याद रखिएगा, अफवाह मत फैलाइए। ये मत लिखिए कि तो कोरोना से मर गया, ऐसे प्रकार से मत कीजिए। जो आदमी भी यंग एज में सो कॉल तो मरा है, उसको जांच कराइएगा, कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। जब आप जांच नहीं कराएं तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि वो उससे मरा। और तीसरी बात, जो सबसे अंत में हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। अगर आपको कोरोना का निमोनिया पकड़ा, इसका मतलब आप अपने अंदर झांकिए। ये मत सोचिए कि फलनमा आपको इन्फेक्शन दे दिया, फलनमा मास्क ला के नहीं घूमता था, उसके चलते आप बीमार हुए। नहीं, आप अपनी करने से बीमार हुए। वही कोरोना को हम खा लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, और आप खाइएगा आपको हो गया। इसका मतलब गड़बड़ी आपके शरीर में है। तो ये कोई भी कोरोना का निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। बंद कर दीजिए चीनी खाना। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज।
चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। इसमें से आप जो भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। तो जो आदमी 2 ही घंटा पैदल चलेगा उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो, कैलोरी कम हो, और उसमें तुलनात्मक रूप से प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के खाइए 5 चम्मच रोज। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। चारों पांचों दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत खाइए, पहले पी लिए दाल स्टार्टर के रूप में। दूसरा भोजन होगा खीरा, ककड़ी, टमाटर, वो भी 1 प्लेट खा लिए। आधा ज़्यादा पेट उससे भर गया। जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज नहीं खाइएगा। प्याज जितना सब्जी में पड़ता है उतना ही भर, अलग से कच्चा प्याज नहीं खाना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, 1 प्लेट खीरा, टमाटर खा लिए। उसके बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी। 24 घंटे में 4 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, मूंग अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये कोरोना का निमोनिया परेशान करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितने होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना। हम जो 1 लाख मरीज देख करके विकसित किए होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, उसके हिसाब से हम क्या सीखे? इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना यानी प्रोटीन और फाइबर बढ़ा दीजिए। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप एक दिन में कुकर का चावल खाए, 5-10 गो रोटी खाए रोज, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए। ये सब में इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, कि इसके बदले आपको कम से कम चलना चाहिए 30-40 हज़ार कदम। आप खाए और चले केवल 2 ही हज़ार कदम। 30-40 हज़ार कदम की जगह पर केवल 2 ही हज़ार कदम चले और खा लिए जो है कि 5000 कैलोरी, या खर्चा किए केवल 2000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाइएगा बीमारी नहीं होगा, रोज़ का रोज़ ज़्यादा खाए तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। चर्बी अगर तोंद में जम गया तो आपका तोंद बढ़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपका तोंद को ढक देगा। चर्बी यहाँ जमेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्बी खून की नली में जमेगा तो खून का नली सकरा हो जाएगा। हार्ट को सकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमेगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा, हांफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमेगा, लकवा मारेगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमेगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमेगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमेगा, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमेगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा, डायबिटीज, किसी नस में चर्बी जमेगा, नस का झिंझिनी। चर्बी यहाँ जमेगा, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग
त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। चर्बी जमने से क्या क्या नुकसान हुआ? आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा, आप मोटापा का शिकार हो गए। और आपको क्या क्या बीमारी पकड़ा? आपको बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, डायबिटीज पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, फैटी लिवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, सारा मानसिक रोग पकड़ा, क्योंकि दिमाग में चर्बी जमा हो गया तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाया, तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो गया। चर्बी हार्ट अटैक, लकवा करा दिया, चर्बी लीवर और किडनी फेल करा दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाए, यानी वो भोजन आप खाए जो 8 घंटा कुदाल चलाने वाले का खाना था, वो खाना आप ऑफिस में बैठ के रोज खाए, तो उससे बीमारी पकड़ा आपको। तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर चर्बी बना के आपको क्या क्या बीमारी पैदा क्या समझा दिए। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से बीमारी पैदा करेगा। सांस की नली में तेजाब गया, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। आप पहले से तेजाब रखे हुए थे, कोरोना आया और तेजाब में लग गया तो आपको निमोनिया हो गया। जोड़ में तेजाब गया, गठिया, अर्थराइटिस, चमड़े में तेजाब गया, एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुर्पीती, छाई, पिंपल, दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब गया, जॉन्डिस। तेजाब कैसे बना? क्योंकि आप 2 आदमी का खाना रोज अकेले खाते थे। एक दिन में बीमारी नहीं होता, आप सालों साल ही गलती किए तो क्या हो गया? एक दिन आपका पाप का घड़ा भर गया, तो आपका शरीर में तेजाब जमा हो गया। किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है, तेजाब हम कहते। तेजाब का अर्थ हुआ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनता, तेजाब का अर्थ हुआ ऑटो एंटीबॉडीज, तेजाब का अर्थ हुआ किताब में लिखा हुआ फ्री रेडिकल्स, तेजाब का अर्थ हुआ ऑटो एंटीबॉडीज, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब बनने लगेगा शरीर में जो तेजाब के जैसा ही काम करेगा। तो चमड़े में तेजाब जगह एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुर्पीती, छाई, पिंपल, दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन यानी एपिलेप्सी, जोड़ में तेजाब गया, गठिया, लीवर में तेजाब गया, जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सबका सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर जहाँ तहाँ छिड़कता, उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज करो चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज करो चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा, हर चीज़ के लिए इतना न मशीन खोज लिया कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाइए। तो आपको अगर कोरोना हुआ भी होगा या फिर कोई भी बीमारी हुआ होगा वो सदा के लिए चला जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत है लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आप लोगों को कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार, लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, तो ये सब खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए और रोज टहलिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, हरा सब्जी जम के खाइए, जमीन के नीचे उगने वाला आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगवे हरा सब्जी खाना, रोज 2 घंटा टहलिए। तो ना केवल ये निमोनिया से निजात पाइएगा, कोरोना पॉजिटिव से निजात पाइएगा, बल्कि सारे बीमारी से बचिएगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। कोविड और कोरोना में क्या अंतर है? कोविड का अर्थ होता है कोरोना वायरस डिजीज। जब आपको कोरोना पॉजिटिव हो और आपको दम फूलने लगा, खांसी होने लगा, बुखार होने लगा, तब आपके इलाज की जरूरत है। तो कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। तो कोरोना पॉजिटिव में आप बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, पैनिक मत कीजिए, आराम से घर में रहिए और भोजन जो आपको बताए हैं उस डाइट को फॉलो कीजिए, तो आप हर बीमारी से बचिएगा। याद रखिए, गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते आप अपने आप पर नियंत्रण कर लें, यही बहुत बड़ा काफ़ी है।
तो बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी क्यों होता? जीव के चटोरपन, शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। हम गरीब हैं तो हम जीव के चटोर क्यों हैं? हम गरीब हैं तो शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हैं? दूध हम जम के पीना चाहते, दाल पीना नहीं चाहते। आलू हम जम के खाना चाहते, हरा सब्जी खाना नहीं चाहते। 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना चाहते, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना चाहते, तो बीमारी तो होगा। तो गलत चीज़ खाना छोड़। इंसान को बहुत कम कैलोरी का ज़रूरत है, वो जम के खा रहा है और सारा चीज़ अपने में मशीन को डाल दिया। ये सब कारण है कि धरती में सब उपद्रव आया। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा और बिल्कुल ही घबराना नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा छोड़ देते हैं, दाल जम के पीने लगते हैं, हरा सब्जी जम के खाने लगते हैं, रोज़ 2 घंटा टहलते हैं, तो आपको किसी भी बीमारी से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके भय को ख़त्म किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये जो है मैसेज बांटा जा सके, भेजा जा सके। कभी भी मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी इसलिए इसको मत शेयर कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो, नहीं, नाम से हम घबराते हैं। क्योंकि अगर हमारा वीडियो 1 लाख लोग देखेगा, हम ये भी नहीं चाहते कि 1 लाख लोग देखें, क्योंकि उसमें फिर हमारा जीवना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत लोग हमारे पीछे पड़ जाए, इसलिए वो काम नहीं चाहते हम। बस जितने लोग, थोड़ा बहुत लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, बस वो लोग जान जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। और ऊपर वाले से कुछ मनाते नहीं। और बड़े प्रेम से आपने हमारी, इसलिए अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचेगा। और हम हर मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट अपने आप को कहते। और भोजन बदल के आप दुनिया का हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। याद रखिए, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है, और केवल 10% ही दवा होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, सरकार के दिशा निर्देशों को मानें और रोज़ टहलें और दाल जम के पिए, हरा सब्जी जम के खाएं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना क्या कोई भी विपत्ति आए, आप पर बाल बांका नहीं हो, ईश्वर से मैं यही मनाता हूँ। धन्यवाद।